नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज, पुलिस उप महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्मृतिका राजनाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा रामकुमार बर्मन एवं उप पुलिस अधीक्षक आशा सेन के मार्गदर्शन में दिनांक 9 अगस्त 2024 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में बस्तर क्षेत्र की शांति सुरक्षा एवं विकास हेतु बलिदान दिए शहीद पुलिस एवं सुरक्षा बल की माताओं के सम्मान में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय दंतेवाड़ा में समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसी तरातमे में पोदला उर्स्कना के तहत जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के सभी थानों में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोडरे के शासकीय प्राथमिक शाला भवन परिसर, थाना गिदम क्षेत्र अंतर्गत स्थित कसौली कैंप, थाना बारसूर क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल एवं ग्राम हीतामेटा स्थित पोटा परिसर, थाना फरसपाल की थाना भवन परिसर, थाना कटी कल्याण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन परिसर, ग्राम मेटापाल, थाना बचेली क्षेत्र अंतर्गत स्थित कन्या हाई स्कूल परिसर, थाना किरुंदुल के थाना भवन परिसर, थाना भांसी क्षेत्र अंतर्गत स्थित प्राथमिक शाला परिसर, ग्राम बड़े कमेली, थाना कुआकोंडा क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत बड़े गुजरा पंचायत भवन, थाना अरनपुर के थाना परिसर एवं थाना मालेवाही के थाना परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में शहीद परिवार की माताएं एवं परिवारजन, राजपत्रित अधिकारीगण, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, थाना के सभी अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आज 9 अगस्त 2024 को विश्व आदिवासी दिवस है, उसके लिए सभी को बधाई। दंतेवाड़ा में पुलिस द्वारा पोदला उर्स्कना अभियान, एक पेड़ शहीद के मां के नाम वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, जिसमें जो बस्तर संभाग दंतेवाड़ा जिले में क्षेत्र की विकास, सुरक्षा, शांति के लिए जो वीर जवान जो शहीद हुए अपनी ड्यूटी के दौरान, तो उनके कार्य को एवं उनको जन्म देने उनकी जो माता है उनको याद करते नमन करते हुए आज ये अभियान चलाया गया, जिसमें सभी जिला दंतेवाड़ा मुख्यालय एवं थाना क्षेत्र अंदरूनी क्षेत्र में भी जो शहीद है उनके माता जी के नाम पर वृक्षारोपण किया जाएगा। पोदला उर्स्कना अभियान के तहत आज विश्व आदिवासी विश्व दिवस का अवसर। देश की आजादी का प्रतीक तिरंगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के हर घर में लहराएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में आए लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। जन दर्शन में उपस्थित नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वजा तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष किया। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान से नई पीढ़ी के साथ साथ सभी लोगों में राष्ट्रीय भावना जगेगी और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति गौरव और सम्मान भी बढ़ेगा। स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान राज्य से लेकर जिला स्तर पर तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां, तिरंगा दौड़ और मैराथन जैसे अनेक देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तिरंगा अभियान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान तिरंगा प्रतिज्ञा ली जाएगी। इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोग को तिरंगा के साथ सेल्फी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को स्थानीय कार्यक्रमों में आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ तिरंगा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए स्थानीय स्तर पर बाइक, साइकिल और कार रैलियां आदि निकाली जाएगी, जिसमें युवा स्वयंसेवकों, विभिन्न संगठनों और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी होगी। सभी उम्र के लोग इसमें शामिल होकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करेंगे। एक पेड़ मां के नाम वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महतारी वंदन के हितग्राहियों एवं आमजनों की सहभागिता से रोपे गए लगभग 99,000 पौधे। इसके अंतर्गत वन विभाग द्वारा विकास खंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों एवं जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने अपनी मां के नाम पर विभिन्न फलदार पौधों जैसे आम, अमरूद, कटहल आदि पौधों का रोपण किया। वृक्षारोपण लगाना और उसकी सफलता दोनों में हम कामयाब होंगे। इस अभियान के तहत जो है 5 जून से ही जगह जगह पर वृक्षारोपण कार्यक्रम इस अभियान से जोड़ने के लिए, उनको लगाने के लिए ऊपर से मार्गदर्शन दिशा निर्देश मिला था।
जिसमें हमारे जिले में पर हम लोग एक छोटा छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं एवं ग्राम पंचायतों में इस अभियान को हम लोग सफल बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कई विभाग मिलकर यह वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और महिला बाल विकास विभाग, ये सभी विभाग मिलकर वृक्षारोपण में आगे आकर कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है कलेक्टर साहब का भी बीच में निर्देश मिला था कि अगर हम लोग एक एक वृक्ष सभी माताओं बहनों को दे देते हैं, किसी जगह विशेष पर बुलाकर उनको देते हैं, वो अपने घर में ले जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा, पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा। मुख्यमंत्री जनदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने दो बहनें आई। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले जनदर्शन में आए हैं, इसलिए पहले राखी बांधेंगे। ऋषि अग्रवाल और सिद्धिका गोस्वामी बिलासपुर और बेमेतरा से मुख्यमंत्री के लिए राखी लेकर आई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। ऋषि ने बताया कि उनके पिता डॉक्टर जेपी वर्मा शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर में प्रोफेसर के पद पर थे। उनका निधन हो गया। उन्हें अनुकंपा नियुक्ति उनकी शिक्षा के मुताबिक मिले तो अच्छा लगेगा और उन्होंने तृतीय श्रेणी के पद के लिए आग्रह किया। इसी तरह सिद्धिका गोस्वामी ने बताया कि वे परपोड़ी बेमेतरा से हैं। उनके पिता गोडमर्रा विद्यालय में टीचर थे। उनका निधन हो गया और अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप राखी के पूर्व मेरे लिए राखी लेकर आई हैं और आपने मेरे हाथों में राखी बांध दिया। छत्तीसगढ़ की सभी बहनों का स्नेह मुझ पर है। रक्षाबंधन का तोहफा मैं आपको अनुकंपा नियुक्ति के रूप में जल्दी प्रेषित करूंगा। जयनगर प्रखंड अंतर्गत पंचायत कचिया ग्राम कचिया परसाबाद में नूतन गृह प्रवेश को लेकर 3 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 51 कलश महिलाएं माथे पर कलश लेकर विधिवत मंत्रोच्चारण कर पूजन अर्चन कर यज्ञाचार्य पंडित राजकुमार शास्त्री, कथावाचक पंडित अक्षय कुमार शास्त्री, बौद्धिकाचार्य पंडित मनोरंजन शास्त्री, पंडित रितेश शास्त्री, पंडित मनोहर शास्त्री के द्वारा विधिवत कलश यात्रा उत्तर वाहिनी जल भरने के लिए परसाबाद बाजार गड़गी होते हुए बड़ानो नदी जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय बजरंगबली जयकारे लगाते हुए जल भरने पहुंचे। कलश यात्रा में शामिल मुख्य पुजारी प्रवीण वर्मा, अर्धांगिनी विद्या देवी, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, जितेंद्र वर्मा, दीपक वर्मा, सतीश वर्मा, मुकेश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, राज वर्मा, अभिषेक वर्मा, राहुल वर्मा, ऋतिक वर्मा, विनय कुमार, दिलीप सिंह, प्रसादी पंडित, ध्रुव गुप्ता, कृष्ण प्रसाद सोनी, वार्ड सदस्य रुक्मणी देवी, सुशीला देवी, संतोष देवी, अनिता रानी, रंजू देवी, खुशबू कुमारी, रुचि कुमारी, समृद्धि परी कलश यात्रा में शामिल थे। मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में पशु अस्पताल भवन भी पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। इसकी छतों पर प्लास्टर तक नहीं बचा है और भवन की ईंटें तक बाहर निकल आई हैं। इसके बावजूद अभी तक इसका मेंटेनेंस तक नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। अस्पताल भवन की जर्जर हालात को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अस्पताल के पशु चिकित्सालय विस्तार अधिकारी डॉक्टर बिलकेश शर्मा ने बताया कि इसके संबंध में उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के लिए पत्र लिख चुके हैं। अस्पताल का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का भवन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसकी छत टपकती रहती है, प्लास्टर गिरता है। इस भवन में 3 कर्मचारी मौजूद रहते हैं। पिछले साल जनपद पंचायत के उपयंत्री को भी भवन को दिखाया तो उन्होंने कंडम घोषित कर दिया था, लेकिन इसके लिए हमें लिखित में कुछ नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर लक्ष्मीकांत गोयल, कहाँ पर पदस्थ हो? कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पोरसा। क्या समस्या है इस कृत्रिम गर्भाधान की? कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में ये भवन की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो काफ़ी साल पुरानी बनी हुई है और जो अभी क्या है कि ये जर्जर हालत में है और इस काफ़ी समय से भी जर्जर हालत में, इसके बारे में सूचना पहले भी दी गई है और इसके अलावा ये इसके सरिया पूरे निकल गए हैं और इसके वजह से पहले भी हम जैसे पदस्थ नहीं तो उससे पहले इसको कंडम घोषित किया गया था। यहाँ पे कर्म इंजीनियर आए थे, उन्होंने कहा था और लेकिन इसकी अभी भी तक इसका कुछ सुधार हुआ नहीं है और बिजली की तार वार भी सब खुले हुए हैं। कितने कर्मचारी पदस्थ हैं आप? और हमारे कर्मचारी यहाँ पर 5 कर्मचारी यहाँ पे हैं पदस्थ और इसके अलावा संस्था में भी हैं। कोई लेटर वगैरह कोई लिखित में दिया गया? हाँ, लेटर हमारे द्वारा दिया गया। कब दिया गया था? एक 28 जून को दिया गया और एक इससे पहले भी पिछली वर्ष दिया गया है। अभी 2024 28 जून को दिया गया। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर बिलकेश शर्मा, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सालय पोरसा में पदस्थ हूँ।
ये जो बिल्डिंग है पशु अस्पताल की जर्जर स्थिति में, क्या कोई परेशानी आती है? क्या कंडम घोषित की गई है ये अभी तक? हाँ, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पोरसा है, वो काफ़ी पुराना बना हुआ है और मतलब पिछले 2 साल से एकदम जर्जर और कंडम हो चुकी है। इसमें बरसात का पानी टपकता है, छत गिरने की भी आशंका है। इसके लिए हमने ज़िले में कई बार मरम्मत के लिए पत्र लिखे थे और हमने यहाँ जनपद में सब इंजीनियर को भी दिखाया था, तो उन्होंने उसको क्या डिसमेंटल के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने अभी कोई लिखित में अपन को कुछ जवाब नहीं दिया। कितने डॉक्टर पदस्थ हैं उसमें? कितने लोग कर्मचारी बैठते हैं? वहाँ 3 कर्मचारी पदस्थ हैं। एक तो वीएस हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत गोयल, एक एवीएफ हैं, डॉक्टर वो रवि बंसल एवीएफ हैं और गंगा सिंह तोमर भरते हैं। ये कब एस्टीमेट के लिए भेजा था? कब आए थे इंजीनियर वगैरह जांच करने के पिछली लिए? साल आए थे, पिछली साल के लिए भेजे थे। कांवड़ यात्रा के दौरान सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो का सेहत बिगड़ा। प्रतापपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। वाड्रफ नगर से सुबह प्रतापपुर के लिए निकले, रेवती के पास दोपहर के भोजन के लिए रुके, उसी दौरान उनकी सेहत बिगड़ी। कांवड़ यात्रा के दौरान सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो का सेहत बिगड़ा। प्रतापपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। वाड्रफ नगर से सुबह प्रतापपुर के लिए निकले, रेवती के पास दोपहर के भोजन के लिए रुके, उसी दौरान उनकी सेहत बिगड़ी। तत्काल उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज जारी है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि लगातार चलने की वजह से समस्या उत्पन्न हुई है, घबराने की कोई बात नहीं, फिलहाल अभी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। मंदिर के दर्शन कर वापस घर लौट रहे 2 श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध खड़ी एक बाइक में गलती से चाबी लगा देने के बाद वहां खड़े लोगों ने दोनों श्रद्धालुओं को चोर समझकर जमकर मारपीट की, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया। मंदिर के दर्शन कर वापस घर लौट रहे 2 श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध खड़ी एक बाइक में गलती से चाबी लगा देने के बाद वहां खड़े लोगों ने दोनों श्रद्धालुओं को चोर समझकर जमकर मारपीट की, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ शहर के समीप जांतला माता मंदिर के दर्शन करने आए 2 श्रद्धालु आए थे। जिला अस्पताल में उपचाररत युवक ने बताया कि वो शंकरलाल खट्टिक के साथ जांतला माता मंदिर दर्शन करने गया था। दर्शन के बाद पार्किंग क्षेत्र में कतारबद्ध स्थित दुकानों के आगे खड़ी उसकी बाइक के पास आया और गलती से अपनी बाइक की जगह पास ही खड़ी दूसरी बाइक में चाबी लगा दी। ये माजरा देख वहां के दुकानदारों ने दोनों को चोर समझकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। करीब 20 से 30 दुकानदार हाथों में गैस के रबर पाइप, डंडों, लात घूसों से दोनों जनों से आधे घंटे तक बेरहमी से मारपीट करते रहे, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। दुकानदारों की मारपीट में शंकरलाल खट्टिक निवासी सिंहपुर ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने सूचना पर मौके पर पहुंची चंदेरिया पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर सावलिया जी जिला अस्पताल की मरचूरी में रखवा दिया। साथ ही गंभीर मारपीट में घायल युवक को भी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर घायल का ट्रॉमा वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। इधर खट्टिक समाज के व्यक्ति की मौत की खबर के बाद आज सवेरे खट्टिक समाज के लोग बड़ी संख्या में जिला अस्पताल की मरचूरी के बाहर एकत्रित हो गए और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इधर निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी अस्पताल की मरचूरी के बाहर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। एसडीएम व डिप्टी ने दोषियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का आश्वासन और सरकार द्वारा परिवार को उचित मुआवजा देने की बात पर सहमति बनी। कल दिनांक 8 अगस्त को सायंकाल सूचना मिली कि 2 व्यक्ति अचेत अवस्था में कसमोर गांव के एक धर्मशाला में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। सूचना पर पुलिस गई, दोनों को अस्पताल चित्तौड़गढ़ भिजवाया, जहां पर एक व्यक्ति शंकरलाल नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसको मोर्चरी में रखवाया सब, और राकेश नाम के एक व्यक्ति के शरीर पर जगह चोटें आई, उसको इलाज के लिए भर्ती कराया। राकेश ने पर्चा बयान दिया, जिसके आधार पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया है और अभी शंकरलाल के शव का पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मुलजिमानों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, शीघ्र ही मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जाएगा। डिटेन किया गया, कोई गिरफ्तारी? अभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इस मामले में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोक देवता सगस जी बावची के जन्मोत्सव पर नगर में भव्य शाही सवारी निकाली गई। इस अवसर पर कई धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। सगस देव की शाही सवारी नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान कलाकारों ने नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। शाही सवारी में मां जगदम्बा व भोलेनाथ की आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। इससे पूर्व सगस बावजी के स्नातक पर इत्र से सगस देव का अभिषेक किया गया। इस दौरान सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे।
9 अगस्त 2024 सर्वविदित है कि विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मूल निवासियों की अधिकारों, संस्कृति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस तरातने में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुसार 21वीं सदी में भी विश्व की विभिन्न देशों में जनजातीय समाज अपनी उपेक्षा, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, बेरोजगारी एवं बंधुआ मजदूर जैसे समस्याओं से ग्रसित है। जनजातीय समाज की उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विश्व के ध्यानाकर्षण के लिए वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। इसी कड़ी में विश्व आदिवासी दिवस पर आज जिले के मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण स्थित मेड़का जोबरा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम पारंपरिक ढंग से जनजातीय झंडा ऊंचा वंदन कर सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि क्षेत्र के परगना प्रमुख अर्जुन मांझी, प्रदेश अध्यक्ष ललित नरेटी, सुरेश कर्मा एवं अन्य समाज प्रमुखों सहित जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक गौरव राय, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, एसडीएम जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर राजेश पात्रो, आदिवासी विकास विभाग उपायुक्त केएस मसराम सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। विश्व मूल निवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्य अतिथि सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि अपने संबोधन में समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा सर्वाधिक जरूरी बताया। साथ ही जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने हेतु सचेत रहने का आह्वान करते हुए आदिवासी हितों और अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए समाज को एकजुट होने को कहा। इस मौके पर वन अधिकार पत्र भी वितरित किए गए। इसके तहत 57 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 190 हितग्राहियों को सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र, सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र के अंतर्गत 6 और सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र 1 हितग्राही को प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में अन्य राज्यों जैसे झारखंड एवं उड़ीसा से आए लोक नृत्य दलों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्यों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके पूर्व समाज के युवा वर्ग द्वारा गीदम बाईपास से एसबीआई चौक तक बाइक रैली निकाली गई। इसके अलावा संध्या दायरा, जादू बस्तर म्यूजिकल बैंड द्वारा गीत संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज प्रमुख मंगल सिंह बघेल, महादेव नाग, अर्जुना कारम, आरएन साय, बीके इक्का, त्रिपुरारी सिंह मंडावी, राज अयामी, सुमानु भास्कर, सोकोलू मुंडामी, मारका सोढ़ी, जितेंद्र भट्टी आदि उपस्थित थे। नागपंचमी के अवसर पर नागफनी गीदम में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 9 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में गुमरगुंडा स्वामी जी विहिप के संतोष साहू, राजाराम, जिलाध्यक्ष जिलाराम, महेश ओम सोरी, प्रमोद अटानी और अनिल आयोजक थे। कार्यक्रम में प्रमुख आकर्षण कुश्ती का आयोजन था, जिसमें विजेताओं को विभाग संयोजक संतोष साहू द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रथम विजेता को 1100 रुपए, द्वितीय को 500 रुपए और अन्य को नगद पुरस्कार दिए गए। नाग नागिन पूजा सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस अवसर पर भक्तगण उपवास रखकर नाग देवता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 से 10 अगस्त तक आयोजित इस धार्मिक उत्सव में ओम नमः शिवाय का जाप भी किया गया। कार्यक्रम की सफलता में विभाग संयोजक संतोष साहू और विजय जूरी की प्रमुख भूमिका रही। फिलहाल डीडी समाचार में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ। नमस्कार।